हाँ, ये ठीक कहा। जिसका पर्ची में नाम आएगा वही मनाएगा सुहागरात। हाँ, अब देखते हैं किसका नाम आएगा। चलो भाई चलो, मैं ये लिया है पर्ची। अब देखते हैं किसका नाम पहला आता है। ठीक है, ठीक है। ये पहले उठा लेता हूं। शिवानी। तो शिवानी, तुम्हारा नाम आया पहले, तुम मनाओगी पहले सुहागरात, ठीक है। तो अब मैं दूसरी पर्ची उठाता हूँ, ठीक है। अंजलि। तो मैं तीसरी पर्ची उठा रहा हूँ, ठीक है। इसमें तो नाम है ही स्वाति का तीसरे नंबर पे। तो स्वाति, तुम्हें तीसरे नंबर पे सुहागरात मनानी है। ऐसा कुछ नहीं होता, पर्ची में नाम चाहे किसी का भी हो, पर पहले बड़ी मैं हूँ ना, तो पहले सुहागरात मेरे साथ बनेगी। नहीं स्वाति, हमने पहले ही बोला था जिसका नंबर पहले आएगा वही हमसे सुहागरात मनाएगा। ऐसे चीटिंग होती है, ऐसे मत करो। चीटिंग तो मेरे साथ हो रही है। जो इन्होंने बोला है वही होगा, जिसका पर्ची में नाम आया है सुहागरात को वही मनाएगा। चलो अब दोनों शांत हो जाओ और अपने अपने कमरे में जाओ दोनों। अच्छा शिवानी, तुम मुझसे शादी करे खुश हो ना? हाँ जी। और ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। चलो सुहागरात मनाएं। अमित जी, तुम कभी अपने आप से दूर तो नहीं करोगे मुझे? अरे तू पागल है क्या? मैं तुझे अपने से कभी अलग नहीं करता। चलो। अच्छा अमित, आपको मैं कैसी लगती हूँ? अरे पागल, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर तू मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं तुझसे शादी करता क्या? चल अब सुहागरात मनाते हैं। मनाए सुहागरात। अरे अरे, लाइट तो बंद कर दो। अरे हाँ, लाइट तो मैं बंद करना ही भूल गया। क्या हुआ? अभी तक सोई नहीं? सो जाओ, बहुत टाइम हो रहा है। मतलब आज सोने का दिन है क्या? आज तो हमारे साथ सुहागरात मनेगी ना? आज हमारी सुहागरात है। अरे मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, कल मनाते हैं सुहागरात, ठीक है? क्यों? उनके साथ स्वागत मनाई तब नहीं थके क्या? अब मेरे साथ दिक्कत हो रही है क्या? उन दोनों के साथ तो मना ली, और मैं? अरे स्वाति, तुम समझा करो, मैं भी थक गया हूँ, मैं भी इंसान हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज तुम सो जाओ, हम कल मनाते हैं सुहागरात। मुझे नहीं पता, तुम मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो। एक तो पर्ची में मेरा डेट नंबर आया, ऐसा थोड़ा होता है। अरे मैं भी तो बीबी हूँ, पहले हक मेरा था, सब में बड़ी मैं थी। पता है अमित, आज ना हमारी पहली रसोई है और मैंने आपके लिए मनपसंद का खाना बनाया है। आप एक काम करो, जल्दी से मुंह खोलो। अमित खाकर बताओ कैसा बन रहा है। ये क्या बदतमीजी थी? मैं जब खिला रही थी ना, तो तुम्हें खिलाने की क्या जरूरत थी? तो दीदी इसमें भड़कने की बात क्या है, अगर उन्होंने खिला दिया?
आखिर अमित हमारे भी पति हैं, हम सबके पति हैं। हम में से कोई भी कुछ भी खिला सकता है। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। कल भी मेरे साथ हुआ और आज भी मेरे साथ हो रहा है। आखिर मैं बड़ी हूँ तो पहले सबसे पहले मेरा काम है ना ये सब करने का। मेरा हक है खाना खिलाने का, उसके बाद कोई और खिलाएगी। मैंने खिला दिया तो क्या हुआ? आखिर अमित मेरे भी पति हैं। मैं जब खाना लेके आई थी तो तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? तुम खुद खा सकती थी ना अपना खाना। दीदी इसमें हक वाली बात क्या है? आखिर अमित हमारे भी पति हैं, हमारा भी हक बनता है, हम भी खिला सकते हैं खाना। अरे चुप हो जाओ तुम लोग। तुम खाना ही नहीं खाने दे रहे हो, लड़े जा रहे हो। ये मेरा काम है ना, मैं डिसाइड करूंगा जो करूंगा। तो अमित आप ही डिसाइड करो अब। सुनो, सुबह का नाश्ता तुम बनाओगी और दोपहर का तुम और नाइट में तुम। मेरे पे नहीं बनेगा सुबह का नाश्ता। मैं क्यों बनाऊंगी सुबह का नाश्ता? दीदी अब तुम्हें सुबह का नाश्ता बनाने में भी दिक्कत है। जब मैंने कहा ना मैं बड़ी हूँ ना तो पहले मेरी को बात करने देना। बड़ी हो तो क्या आपकी ही चलेगी? इसमें चलने वाली बात क्या है? बड़ी मैं हूँ, बीच की तू है, छोटी वो है। अमित जी ने सुबह का खाना बताया है ना, आप सुबह का ही खाना बनाओगी। जब मैंने कह दिया ना मैं सुबह का नाश्ता नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी, मैं तो नाइट का खाना बनाऊंगी। ओ, दीदी को सुबह लेट उठने की आदत है, इसलिए सुबह का खाना नहीं बनाना। तुम एक काम करना शिवानी, तुम सुबह का नाश्ता बना लेना, ठीक है? ठीक है। और सुनो, मैं एक बार और बता दूं तुम्हें, मैं सोमवार को तुम्हारे पास आया करूंगा, मंगल को तुम्हारे पास और बुध को तुम्हारे पास। 2 दिन मेरी छुट्टी रहती है, मैं अकेले सोऊंगा। मैं पहले ही बता रहा हूं तुम लोगों को। मैं सोमवार का दिन नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि मैं सोमवार को व्रत रहती हूँ, इसलिए नहीं लूंगी। दीदी अब आपको इसमें भी दिक्कत है? हाँ, जब मैंने कह दिया ना सोमवार का दिन नहीं लूंगी। आपको हर चीज में दिक्कत हो रही है। दीदी ये तो कोई बात नहीं होती। मुझे ना किसी चीज में दिक्कत नहीं है, बस मैंने कह दिया ना सोमवार का दिन मैं नहीं लूंगी तो नहीं लूंगी। मुझे तो छुट्टी वाले दिन चाहिए तुम्हारे। चलो एक काम करो अंजलि, तुम एक काम करो, तुम ले लो सोमवार का दिन, ठीक है? और तुम मंगल का। ठीक है। अब तो ठीक है, अब खाना खान दो मुझे। तुमने ना लड़ाई कर करके सिर में दर्द कर दिया मेरे। लाओ तुम भी दे दो, फिर लाओ तुम भी दे दो। तीनों का खा लूंगा, एक एक कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, नहीं इन पे भी लड़ने लगोगे। खाना तो अच्छा बनाया तुम लोगों ने। और खाओ। खा रहा हूँ। अंजलि, क्या अमित जी ड्यूटी नहीं जाएंगे? काफी दिन हो गए, वो ड्यूटी भी नहीं जा रहे। जाएंगे दीदी, मैंने खाना बना दिया है, पैक भी कर दिया है। वो दीदी आज ना मुझे लेट हो गया था उठने में। अरे कोई नहीं, मैंने बना दिया ना। तुम दोनों का सही है, काम भी बांट लेती हो और एक दूसरे की सुन भी लेती हो। आखिर तुम लोगों के बीच में चल क्या रहा है? अरे दीदी ऐसा कुछ नहीं है, वो छोटी है। आप भी तो शादी से पहले कितना प्यार करती थी उसे, शादी के बाद क्या हो गया? अरे क्या बात कर रही तीनों की तीनों। मैं ये कह रहा हूँ, आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे कई दिन हो गए मैं गया नहीं हूँ, ठीक है? अरे अरे अरे, ये क्या होता है? तुम इसके गले मिल लिए, मेरे गले तो मिले नहीं। हम भी तो खड़े हैं यहाँ पे, ये भी तो खड़ी है ना। अरे क्या हो गया अगर मैं गले मिल लिया तो? और वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। लेट हो रहे हो? लेट नहीं हो रहे, तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। तुम इधर घूम के भी आ सकते थे ना, हमारे गले लग सकते थे ना, पर तुम्हें ऐसा करना ही नहीं होता। हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ मुझे नीचे दिखाना होता है। दीदी इसमें नीचे दिखाने वाली कौन सी बात है? एक तो वो जॉब पे जा रहे हो और ऊपर से आप कलेश कर रहे हो। तू नहीं समझेगी, तू चुप हो जा। ऐसे मेरे साथ रात को होता है, ऐसे मेरे साथ दिन को होता है। दीदी जब से शादी हुई है क्यों कर रहे हो आप? वो ड्यूटी जा रहे हैं, रास्ते में कुछ परेशानी हो जा, कुछ हो जा, फिर क्या करोगे? देख, क्यों बात बढ़ा रहे हो तुम? मैं इसमें बात नहीं बढ़ा रही हूँ। अरे मैं बड़ी हूँ, हमेशा तुम लोगों के बीच में मैं छोटी क्यों बन जाती हूँ?
दीदी आप इन कामों के लिए बड़ी बन जाती हो, किसी भी काम को कह दो फिर आप छोटी बन जाती हो। खाना बनाने के लिए कह दो मैं इस टाइम का खाना नहीं बनाऊंगी, कपड़े प्रेस करने के लिए कह दो मेरे से नहीं होंगे। टाइम बांटो, तुम्हें उसमें भी दिक्कत है। आखिर चाहिए क्या आपको? वैसे आप छोटी हो, इस काम के लिए बहुत बड़ी हो। अंजलि, तुझे कुछ ज्यादा नहीं बोलना आ रहा है? मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब तू ज्यादा बोल रही है। मैं तो सिर्फ अमित की शर्म कर रही हूँ, वरना छोटी है तो छोटी बन के रह, समझ गई? अंजलि दी, आप क्यों बहस कर रही हो? और दी, आप तो हम दोनों से बड़ी हो ना, आप तो इतनी समझदार थी, फिर आप ये पागल वाली बातें कब से करने लगी? वो ऑफिस जा रहे हैं, वो लेट हो रहे हैं, आपको ये चीज समझनी चाहिए ना। मुझे कुछ नहीं समझना, मैंने जो बोला है ना वो ही रहेगा। सब कुछ मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? अरे बंद करो अपनी बकवास। अच्छा खासा मैं ओपी जा रहा था, अब मैं जा ही नहीं रहा। ये सब ना तुम दोनों की वजह से हुआ है। ना तुम लोग ज्यादा बोलते ना वो गुस्से में जाते। दीदी, इसमें तो मेरी कोई गलती भी नहीं है। आपके दिल को ठंडक नहीं मिलती अगर वो जितना गुस्सा नहीं होते। तू छोटी है ना, छोटी बनकर रह, ज्यादा बोलने को नहीं बोला है मैंने। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अच्छे खासे गले मिलके जा रहे थे मेरे से। मेरी वजह से हो रहा है? मैं जाके देखती हूँ कहीं निकल ना गए हो, मैं मना के लाती हूँ। शिवानी, दीदी शादी के बाद बहुत चेंज हो गई है ना? हाँ अंजलि दीदी, दीदी चेंज तो बहुत हो गई है, पर अभी इन बातों को छोड़ो, मुझे तो टेंशन हो गई है। ना अमित जी आए, ना अभी तक दीदी आई। हाँ, मैंने हर जगह देख लिया, वो मुझे कहीं नहीं दिखे। तू एक काम कर, तू जाके छत पे देख, तू बालकनी में देख, क्या पता तुम लोगों को मिल जाए। जाओ, कहीं तो होंगे, आखिर गुस्से में कहाँ चले गए। दीदी मैं ढूंढ के लेकर आती हूँ उन्हें। तू भी जाके देख। हाँ दी, मैं देखती हूँ। यार गुस्से में कहाँ चले गए। ये सब ना इन दोनों की वजह से होता है, ना ये दोनों ज्यादा बोले ना ऐसा हो। एक काम करती हूँ, मैं फिर से देखती हूँ, क्या पता मिल जाए। अमित, आपको सबने ढूंढ लिया, आप यहाँ बैठे हो? अंजलि, मुझे जंजाल से निकाल दो, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इस जंजाल से। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे प्यार करता था और तुम्हारे पापा ने मेरी इनसे और शादी करवा दी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उन दोनों को मत बताना कि मैं यहाँ बैठा हूँ। अमित परेशान ना हो आप, सब ठीक हो जाएगा। अरे यार परेशान क्या, हर बात पे लड़ाई, हर बात पे लड़ाई। मैं परेशान हो गया बहुत ज्यादा। तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। आप खाना खा लो। मैं खा लूंगा, तुम जाके बाहर बैठ जाओ। अमित अंदर चलो ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, तुम जाओ, मैं भी आ जाऊंगा अपना आप। दीदी मैंने उन्हें सारी जगहों में ढूंढ लिया, वो मुझे कहीं नहीं मिले। तो सही कह रही है। हाँ दीदी। दीदी मुझे भी कहीं नहीं मिले वो। अब उन्हें कहाँ ढूंढूं? हम तो यहाँ के बारे में कहीं जानते भी नहीं है, कहाँ जाएं? दीदी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब आपकी वजह से पता नहीं वो गुस्से में कहाँ चले गए। तो फिर बोलने लगी, वैसे मेरे सिर में दर्द हो रहा है। दीदी उसे मत डांटो, ये सोचो कहाँ ढूंढें, क्या करें। अब तो ऐसे ही होगा कि जब वो खुद ही आएंगे जब भी पता चलेगा। हम यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते, हम उन्हें कहाँ ढूंढें? दीदी मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है, पता नहीं कहाँ होंगे। मेरा भी मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, कुछ खाया भी है या नहीं। अंजलि,
क्या हुआ तुझे? तबीयत तो ठीक है तेरी? कुछ नहीं दी, थोड़ी काम से थोड़ा चक्कर से आ रही हूँ। तो एक काम कर, जाके आराम कर ले। ठीक है दी। दीदी देख लिया इसे, नए नए ड्रेस पहनती है, नई नई चीजें मंगा मंगा के खाती है, और हम दोनों तो पीछे ही रह गए। हाँ मैं देख रही हूँ, पर ये हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। चाहे कितना भी अच्छा मंगा के खा ले, चाहे कितना भी अच्छा पहन ले, आखिर मैं बड़ी हूँ तो हमेशा बड़े के साथ अच्छा होता है। समझ गई ना तू? और मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगी। पर दीदी मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, देख तो आगे आगे होता क्या है। ठीक है दीदी। अभी तो जल्दी काम कर ले, काम खत्म कर लेते हैं। अंजलि, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। परेशान नहीं हो अमित, खुशखबरी की बात है, आप पापा बनने वाले हो। क्या? मैं बाप बनने वाला हूँ? क्या अमित, खुश नहीं हो आप? अरे खुश की बात नहीं है, मैंने तुमसे कहा था ना कि कंट्रोल में रहना। अब इसमें मेरी क्या गलती है? हो गया तो हो गया। चलो कोई बात नहीं, देखो तुमने मेरी पहली बात छिपाई है ना, आज एक और बात छिपा लो। इन दोनों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है अमित, मैं ये बात इनको नहीं बताऊंगी, लेकिन आप खुश तो हो ना? हाँ मैं खुश हूँ। सुन लिया ना तूने सब? मेरे साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। तू बहुत देती थी ना इसका साथ, जब भी मैं कुछ बोलती थी, जब भी तू बोल पड़ती थी। अब देख क्या हो रहा है हमारे साथ। हाँ दीदी, देख भी लिया और सुन भी लिया, मुझसे गलती हो गई दीदी। हमेशा उसके लिए अच्छा खाना, अच्छा पहनना, और हम दोनों हमेशा पीछे रह जाते थे। पर सोचते थे चल बहन है, हम कुछ नहीं बोलते थे, हम तो सिर्फ अपना हक ही तो मांग रहे थे। पर हम दोनों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। और हम ऐसा पति का सिंदूर क्यों लगाएं अपनी मांग में जो हमारा ही ना हो? बोल। दीदी जैसा आप कहोगे मैं अब वैसा ही करूँगी, मुझसे गलती हो गई दीदी। स्वाति के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। अब मैं ऐसा करूंगी जो दुनिया भी देखेगी। बोल, देगी ना तू मेरा साथ? हाँ दीदी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। कर वादा, किसी को कुछ नहीं बताएगी? वादा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, जैसा तुम कहोगी वैसे ही करूंगी। चल। दीदी लो, मैंने शिकंजी बनाई है, पी लो। अरे लाओ, मैं पी लेता हूँ, मैं थक गया। अम्मी जी मैं तुम्हारे लिए दूसरा ले आती हूँ ना। अरे कोई बात नहीं, अब ले लिया हाथ में तो मेरे हाथ से छीनेगी तू? नहीं नहीं। और कैसा रहा आज का दिन आपका? बहुत थक गया। कुछ खाने को लेके आऊं? नहीं नहीं। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अमित? अमित क्या हो रहा है? अमित 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 शिवानी, सच सच बता, तूने इसमें क्या मिलाया है? ये पानी पीते इनकी ऐसी हालत हो गई। अमित, शिवानी क्या मिलाया है तूने इसमें? वो दीदी ने, वो स्वाति दीदी ने। अब मैं जो करना चाह रही हूँ वो तू भी समझ जा, ठीक है? ठीक है दीदी। अंजलि के बच्चे ज़्यादा तेज बनते हैं ना, वो भी क्या याद करेगी किससे पंगा पड़ा है। पर क्या दीदी ये सही होगा? हमारे साथ सही हुआ क्या? तो ये नहीं समझ रही? अब तो ये जाके अंजलि को दिया,
उसे ना हम अपने रास्ते से ही हटा सकते हैं। ठीक है? ठीक है दी। ध्यान से उसी को ही देना है, ठीक है। बिल्कुल भी चूक ना हो जाए। ठीक है दीदी। मुझसे पंगा लिया था उसने, हमेशा हर चीज में आगे बढ़ जाती थी, कहीं खाना में, कहीं सोने में, कहीं पहनने में। उसे नहीं पता कि मैं बड़ी हूँ तो हमेशा बड़ी रहूँगी, तो मेरा हक नहीं छीन सकती। स्वाति दी इतना गिर सकती हैं? स्वाति, स्वाति! क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही है? और अमित, अमित, अमित को क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? इतना गिर जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था। आप अपनी सगी बहन की जान लेने चली थी। आपकी एक गलती ने हम तीनों की जिंदगी खराब कर दी। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? अमित जी उठो ना, अमित जी उठो ना, अमित जी उठो ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अमित जी, अमित जी उठो ना। अमित बहन, मैं तो अमित से कई सालों से प्यार कर रही हूँ, पर तेरी अमित से शादी कैसे हुई और तूने कैसे की? दीदी, मेरी तो बहुत बड़ी मजबूरी थी। गांव वाले मुझे जीने नहीं दे रहे थे। मेरे पापा ने कई जगह रिश्ता देखा, पर कोई दहेज मांग रहा था तो कोई किसी बहाने से रिश्ता तोड़ रहा था। तो ये मजबूरी थी। ये चीज़ अमित जी को पता लगी। अमित जी ने तुम्हारे बारे में पर नहीं बताया था हमें। अगर उन्होंने पहले बताया होता तो मैं कभी उनसे शादी ना करती। कोई नहीं, उन्होंने ना तुम लोगों की मजबूरी देखी होगी, जब भी तुझसे शादी की, वरना वो मेरे साथ ऐसा नहीं करते। पर कोई नहीं, अब हम दोनों की उनसे शादी हो गई है ना, तो हम इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाएंगे। बिल्कुल दीदी, आखिर हम हैं तो एक ही पति की दो पत्नियां। हम दोनों एक सौतन नहीं, एक बहन बन के रिश्ता निभाएंगे। हाँ, तू ठीक कह रही है। हम ना इस घर को सुरग बनाएंगे और लोग बाग भी हमारे बारे में बात भी करेंगे ना। हम इतने अच्छे बन के रहेंगे कि लोग हमारे बारे में बातें ही नहीं बना पाएंगे। क्योंकि पता है, आजकल हर पत्नी दूसरी पत्नी के बारे में नहीं बर्दाश्त कर सकती है, पर एक हम दोनों हैं जो एक पति के साथ रहेंगे। और आज हमारी स्वागरात है, हमारे पति आते ही होंगे। दीदी, वैसे अमित जी दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ रह गए? हाँ, वो आते ही होंगे, किसी काम से गए हैं ना, यही बोल कर गए थे, बस आने वाले होंगे। दीदी, वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोल। मैंने अमित जी से शादी कर ली, आपको बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, बुरा तो मुझे इतना लग रहा है अंदर से, जी तो ऐसा कर रहा है इसका गला घोट दूँ, पर मैं क्या करूँ। मैं अमित से प्यार ही इतना करती हूँ, पर अमित ने इस लड़की से शादी कर ली। अगर मैं अमित को कुछ कहूँगी तो अमित कुछ भी कर सकते हैं। और मैं ना तो अमित को छोड़ सकती हूँ, अब इस लड़की से शादी हो गई तो क्या करूँ। कोई नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। पर आखिर अमित तो मेरे हैं ना, वो मुझसे प्यार करते हैं। कर ली होगी, इससे थोड़ा प्यार करेंगे वो, पर मैं इसका कभी नहीं होने दूँगी। शादी कर लेने से क्या वो इसके पति बन जाएंगे? वो मेरे रहेंगे। 5 सालों से मेरे हैं और वो हमेशा मेरे रहेंगे। दीदी, क्या सोचने लगी हैं आप? अरे नहीं, मैं तो कुछ नहीं सोच रही। मैं तो बस अमित जी का इंतज़ार कर रही हूँ, कब आएंगे, कब मैं ये कपड़े चेंज करूँगी। बस परेशान हो रही हूँ इन कपड़े में। मैं इतने भारी कपड़े पहनती नहीं हूँ। शायद वो आ गए। अरे
तुम अब तक दोनों बैठी हो, अरे आपस में बात नहीं करी क्या? हाँ, हमने कर ली सारी बातें। अच्छा, अब ये बताओ दोनों के दोनों, मेरा घर कैसा लगा तुम्हें? घर देखा नहीं देखा? मुझे तो घर बहुत पसंद आया। और तुम्हें? मुझे भी बहुत पसंद आया आपका घर। देखो मैं भी कितना पागल हूँ, मैं तुमसे बात करने लगा, घूंघट तो उठाना ही भूल गया। वाह, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये तुमने क्या किया? क्या हुआ? घूंघट तुम्हें मेरा उठाना चाहिए था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, और तुम भी मुझसे प्यार करते हो, फिर इसका क्यों? ना तो तुमने इसके बारे में मुझे बताया, ना इसको मेरे बारे में बताया, और इससे शादी कर ली, और मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। अरे मैंने इसका घूंघट इसलिए उठाया, इसे तो मैं जानता नहीं हूँ ज़्यादातर। अरे तुम्हें तो मैं जानता हूँ, तुमसे तो कई बार मिल लिया मैं, इसलिए तुम्हारे नहीं उठाया। अच्छा, तो तुम्हें जान पहचान करनी है, तारीफ करनी है। अरे तारीफ मत करो, आज मेरी सुहागरात है, और तुम मेरे साथ ऐसे मत करो दोनों के दोनों। दोनों के दोनों? यहाँ तो दोनों बोल ही नहीं रही है, मैं बोल रही हूँ। हाँ कुछ भी है, अब सुहागरात मनाए या ना मनाए? तो स्वागत इसके सामने मनाओगी क्या? तो क्या हो गया, आखिर ये भी मेरी बीवी है, अगर इसके साथ मना लूंगा तो क्या हो गया? बीबी है तो इसका मतलब ये मेरा हक ले लेगी क्या? पहला हक मेरा है, और मैं तुमसे 5 साल से प्यार करती हूँ। इसका मतलब तुमने इससे शादी कर ली है तो सब कुछ इसके साथ करोगे? अरे अगर मैं इसके आगे सुहागरात मना लूंगा तो क्या हो गया, आखिर ये भी मेरी बीवी है। हाँ दीदी, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आखिर ये भी तो मेरे पति हैं। अभी तो तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, इनके आते आपको अचानक क्या हो गया? मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। पति है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे हक ले लेगी। मैं इनसे प्यार करती हूँ, और ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो मेरे साथ करेंगे वो तेरे साथ नहीं कर सकते हैं, बस तुझे बीवी बना के लेके आए। दीदी, ये तुमसे प्यार करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मुझसे प्यार नहीं करेंगे, मुझे मेरे हक नहीं देंगे। ये आप गलत बोल रही थी। अब ये मेरे भी पति हैं, और मैं इनकी पत्नी हूँ, इनको प्यार तो मुझे करना पड़ेगा। अरे यार ये लड़ाई बंद भी कर दो यार। अरे आज हमारी सुहागरात है, और सुहागरात पे तुम दोनों की दोनों लड़े जा रही हो, ये अच्छी बात है तुम्हारी? लड़ने वाले तुमने काम किए हैं, इसलिए तुमने दूसरी शादी करी थी कि मेरा हक दोगे तुम। अरे मैं किसी को कोई हक नहीं दे रहा, अरे जितना मेरा कर्तव्य है मैं उतना तो निभाऊंगा ना। तुम्हारा कर्तव्य ये नहीं था कि तुम दूसरी पत्नी करो। हमेशा तुम मुझसे प्यार करते थे, तुम मुझसे ही शादी करते। मुझे क्या पता था तुम दूसरी भी शादी कर लोगे एक साथ। तुझे मैंने पहले ही हिंट दे दिया था। मुझे क्या पता कि तुम सच बोल रहे हो। अमित जी, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर आपने आज पहले ये बात बता दी होती तो ये चीज़ ना होती। अरे यार तेरे पापा ने मुझसे ये बोला था कि शिवानी को कुछ मत बताना, इसलिए मैंने छुपाई रखी है बात। मुझे पता होती ये कलेश होगी आज तो मैं ये बात बता देता। अब बहुत हुआ, अब एक काम कर शिवानी, तू बाहर जा। दीदी, मैं क्यों बाहर जाऊंगी? अगर तुम्हें मुझसे दिक्कत हो रही है तो तुम बाहर जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? आज मेरे सामने वो तुम्हारा हाथ पकड़ रही है और तुम पकड़वा रहे हो, और तुम्हारे होते हुए भी कोई और मुझे सुना रहा है। वैसे तुम किसी के बारे में कुछ भी नहीं सुनते थे। अरे यार स्वाति वो बात है ही नहीं, सारी बात पता नहीं कहां से कहां ले जा रही है। अरे वो भी मेरी अब बीबी है, इसकी भी सारी बात सुननी पड़ेगी मुझे, ये कोई बाहर की नहीं है। अब सबसे पहले मेरी सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैं थी तुम्हारे साथ हमेशा। तो सबसे पहले मेरा हक है ना, हर बात कहने का, हर बात सुनने का, हर बात जो हक जताने का है ना। एक काम करो, मैं सुहागरात मना ही नहीं रहा, हटो। ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। पता नहीं तूने क्यों मेरे अमित जी से शादी कर ली। दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? अब जो वो गुस्सा होकर गए ना, इसमें सारी गलतियां आपकी हैं, ना कि मेरी। हाँ, मेरी तो गलती है। अब तुझे भी मेरी गलती नजर आएगी, अब उन्हें भी गलती आएगी। कल तक मेरी गलती तो उन्हें बिल्कुल नजर नहीं आती थी, आज तुझसे शादी कर ली है ना, तो सारी गलती मेरी नजर आएंगी। दीदी प्लीज, आप मेरे से लड़ो मत।
मुझे नहीं पता था कि अमित मेरे साथ ऐसा करेंगे। अगर उन्हें ऐसा करना था तो तुम मुझसे शादी क्यों करी? बताओ भला, मेरा इतने दिन का प्यार 2 मिनट में खत्म कर दिया। सारा का सारा मूड खराब करके रख दिया। सुहागरात मनाने नहीं दे रहे, लड़े जा रहे हैं आपस में, लड़े जा रहे हैं आपस में, समझ में ही नहीं आ रहा। अरे आखिर में इनका पति हूं दोनों का, दोनों को अपने आप में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। हाँ यार, इतना बढ़िया मूड था, मैं सोच रहा था क्या दोनों के साथ सुहागरात मनाऊंगा। अब क्या करूं यार, कहां सोऊं? एक काम करता हूं, यहीं सो जाता हूं अब। समझ में नहीं आया इनका, लड़की रही है आपस में। स्वाति, ए स्वाति, तुम मेरी कल की बात से नाराज हो क्या? पहले हाथ हटाओ। क्यों? मैं हाथ भी नहीं धर सकता? हाथ रखने से पहले मुझसे पूछा? अरे तुम पहले ये बताओ, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? क्यों? नाराज वाली बात नहीं है। कौन पत्नी चाहेगी कि उसके पति की दूसरी बीवी हो, और तुमने एक ही साथ और 2-2 शादी कर ली, और मुझे पता भी नहीं चला। कब में शादी कर ली तुमने उस लड़की से? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना, हिंट दिया था ना। यार हिंट कहाँ दिया था तुमने? मैं तो मजाक समझ रही थी। तुम्हें मजाक नहीं कर रहा था, जो बात थी हकीकत है। पर तू नाराज मत हो। यार तुम प्यार मुझसे करते थे ना? प्यार मैं अब भी तुझसे करता हूँ, उसके सामने थोड़ा दिखाना पड़ता है, पता तुझे? प्यार तो मैं तुझसे करता हूँ ना सच्चा। यार दिखाना पड़ता है, पर कौन लड़की चाहेगी कि जिसका प्यार करने वाला किसी और से भी प्यार करे और किसी और को दुल्हन बना के लिए? अरे यार, इसके बाप ने मेरे को ऐसी ऐसी मजबूरी बता दी तो मुझे ये कदम उठाना पड़ गया, नहीं तो मैं इससे शादी करता ही नहीं। इसके बाप के कहने पर करी है मैंने शादी। ठीक है तो फिर मनाओ जाके सुहागरात, अरे मना लो। नहीं, मुझे नहीं मनानी सुहागरात वहागरात। बस मुझसे नाराज मत रह करो बिल्कुल भी। प्यार मैं तुमसे ही करता हूँ, पता तुम्हें, उससे इतना नहीं करता मैं। तुम ही हो मेरा सच्चा प्यार। मतलब करते हो तुम उससे प्यार? तुमसे अभी तो कह रहे हो कि प्यार इतना नहीं करता उससे। इतना नहीं करता, पर तुमसे करता हूँ ना ज्यादा प्यार तो मैं। देख लो, ये प्यार हमेशा मेरा ही रहना चाहिए। तुम टेंशन मत लो, ये प्यार हमेशा तुम्हारे लिए रहेगा, ठीक है? पर हाँ, कभी मैं उसके सामने तुम्हें कुछ कहूँ ना, तुम थोड़ा सा समझाया करो। यार कैसे समझा जाए? कल तो तुमने हद ही कर दी थी, उसके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे थे। आखिर क्यों? अरे ताकि सब पता ना चले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाथ रखने से पहले मुझसे पूछा? अरे स्वाति, अब ये सारी बात छोड़ भी दे। कल तो तूने सुहागरात मनानी दी थी मुझे। अरे कम से कम आप गले तो मिल ले मेरे। अब एक काम कर, बहुत तेज ना चाय की तड़प उठ रही है, चाय लिया। ठीक है मैं लेके आती हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं चाय इनके लिए ले आई। स्वाति के लिए लेकर आई? नहीं, वो मैंने आपके लिए और अपने लिए बनाया था। अच्छा स्वाति, मैं ये कह रहा था, वो कुछ पैसे पड़े हैं अलमारी में, ठीक है? वो एक बंदा आएगा, उसको दे देना। ठीक है। चलो ठीक है, मैं चल रहा हूँ, और अच्छा सा कुछ बना के खा लेना तुम दोनों। शिवानी इतनी निहार निहार के क्यों देख रही है? और तुझसे मैंने बोला था ना कि अपने कंट्रोल में रहना। तुझे चाय बनाने की क्या जरूरत थी? मैं जा रही थी ना बनाने के लिए।
देख, उनने तुझसे शादी कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि तू उन पे हक जताती रहेगी। वो मेरा प्यार है और मेरा पति भी है अब। तो मैं इतना समझा रही हूँ कि अपने कंट्रोल में रहे, हद से आगे मत बढ़, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीदी मैं अपने हद में ही हूँ, आप मुझे हद की सीमा ना बताएं तो अच्छा होगा। मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा कर्तव्य था। कर्तव्य? तेरा जितना कर्तव्य है वो निभा, ठीक है? हद से ज्यादा मत बढ़। ये मेरा फर्ज है, उन्हें चाय देनी है, खाना देना है, वो मैं दूंगी। तू अपना मतलब पे मतलब रख, और हाँ, अपने काम से मतलब रख, उनके आगे पीछे मत घूम, समझ गई? ये दीदी भी अपने आप को क्या समझती है? मानती हूँ इन्होंने प्यार किया है, इनका प्यार है, पर वो मेरे भी तो पति हैं। ये मुझे उनके पास तो नहीं जाने देंगी, पर मेरा नाम भी शिवानी नहीं, मैंने भी उनको हासिल ना कर लिया तो। अरे अब तक सोई नहीं हो? नहीं, वो मैंने आपका इंतजार कर रही थी। अरे मेरे इंतजार करने की क्या जरूरत थी? नींद आ रही होती तो सो जाती। आपके बिना कैसे नींद आ सकती थी मुझे? अरे वो ना, मेरे दोस्त पार्टी मांग रहे थे, कहने लगे शादी की तूने पार्टी नहीं दी, तो इसलिए मैं लेट हो गया वहाँ पे। मैंने कहा चलो भाई, जो तुम खाना खा लो फिर मैं भी चलूँगा। सालों ने एक भी रुपया नहीं छोड़ा मेरी जेब में। चलो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, आप बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है, ले आओ पानी। जेब में एक रुपया भी नहीं है, अब कैसे करूँगा? दीदी चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इन्हें तो आज मैं अपना बना के ही रहूंगी। चलो यार, एक काम करता हूँ, पानी पी के मैं भी सो जाऊंगा, नींद आ रही है बहुत तेज। चलो ठीक है, मैं भी सोता हूँ, बहुत तेज नींद आ रही है। सुनो ना, थोड़ी बात मुझसे भी कर लो। अरे यार, अब क्या बात करोगी? सुबह कर लेते हैं बात, अब मैं सो जाऊँ, बहुत तेज नींद आ रही है। प्लीज़, आपने कल भी बात नहीं करी थी, मेरा दिल रखने के लिए मेरे पास ही सो जाओ। अच्छा हुआ शिवानी बाहर लेट गई, कम से कम अमित आएंगे तो मुझसे दो बातें तो करेंगे। वो होती है तो मुझसे बात भी नहीं हो पाती है। कहाँ रह गए? इतना टाइम हो गया, ना कोई कॉल किया, ना कॉल उठा रहे हैं। इतना टाइम थोड़ा ना लगता है घर आने में। कोई नहीं, आते रहेंगे। 10:30 बज गए, मुझे तो नींद सी आने लगी है। यार, फोन भी कब तक चलाऊं? सिर में दर्द होने लगा है। 11 बज गए हैं, नींद से भी आ रही है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर लेट जाती हूँ, क्या पता आ जाएंगे तो जगा लेंगे मुझे। अब इन्हें तो हासिल करके मैं मानूंगी ही।
अमित, अमित, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इसके पास सो रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? यहाँ कैसे सोए तुम? अरे स्वाति, मुझे नहीं पता मैं कैसे सोया। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। इसके पीछे मेरे से प्यार जताते हो और इसके साथ लौट रहे हो। अरे स्वाति, सच में तेरी कसम मुझे नहीं पता मैं यहाँ मेरी कसम खाना बंद करो। बात बात पे मेरी कसम खाते रहते हो। सुबह तुम क्या बात कर रहे थे और देखा तो तुम इसके साथ रंगरलियां बना रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे ही धोखा दे रहे हो। अरे स्वाति, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसा आया। मैंने तो बस एक गिलास पानी पिया था और पता नहीं। बस बहुत हुआ। तुम्हें पता है 11:30 बजे तक जगी हूँ मैं। मेरी जरा सी आंख क्या लग गई तो तुम इसके पास सो गए। मुझे देखा तक नहीं कि मैं कहाँ थी कहाँ नहीं थी। दीदी तुम इतना भड़क क्यों रही हो? इतना बड़ा तो इन्होंने कोई गुनाह नहीं करा जो आप इतना भड़क रही हो। और आखिर ये मेरे पति हैं, मेरे पास लेट गए तो क्या हुआ? शिवानी, मैंने तुझे सुबह भी समझाया था और अब भी समझा रही हूँ, अपने कंट्रोल में रह। इनके पास आना बंद कर। स्वाति, ये क्या बात है? अगर मैं आज सो गया यहाँ पे तो तूने तो इस बात का बहुत बड़ा बवंडर मचा दिया। बवंडर मचा दिया? तुम्हारे लिए छोटी बात है, मेरे लिए ना ये बहुत बड़ी बात है। स्वाति, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना वो गलत चल रहा है। इस फितूर को निकाल दो अपने दिमाग से। मेरे दिल में जो चल रहा है मैं बता दूं? हाँ। तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे ही रहोगे। भले ही तुमने इससे शादी करी है, इसका मतलब ये तो नहीं। और तू, मैं तुझसे फिर भी कह रही हूँ, इनसे दूर रह। इनके पास आना बंद कर। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। ये मेरा प्यार है तो मैं नहीं चाहती कि मेरे प्यार के बीच में तू आए। तुझसे शादी करी है ना तो उस शादी को निभा, पर इनके करीब मत आ। अब क्या फायदा आपके बोलने का? जो मैं चाहती थी वो तो हो गया, मुझे मेरा प्यार मिल गया। आ जाओ स्वाति। अच्छा शिवानी, मैं कह रहा था घर का ध्यान रखना तुम, हम जा रहे हैं कहीं पे। कहाँ जा रहे हो जी? अरे वो ना, इसको कुछ सामान लेकर आना था अपना, तो दिलवा लाऊं उसे मैं। सामान तो मुझे भी लाना था कुछ। मैं भी लाना था सामान। एक काम करो, तुम मुझे बता दो, मैं ले आऊंगा। तो मैं नहीं बता सकती, कुछ पर्सनल सामान था मेरा। चलो तो फिर, वहां तो जा ही रहा हूँ, तो मैं भी दिलवा दूंगा सामान। ठीक है, 2 मिनट आप रुको, मैं पैसे लेके आती हूँ। ठीक है। आते रहना तुम दोनों, मैं नीचे मिलती हूँ। चले? चलो। चलो भाई। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। आपसे शादी करके तो मेरी जिंदगी के सारे सपने पूरे हो गए। पता है आज मैंने इतनी महंगी महंगी चीजें ली, जिस पे भी मैंने हाथ रखा वो आपने मुझे दिलवा दिया। शिवानी जी तुम थोड़ा आगे चलना, मैं स्वाति से कुछ बात करनी है। ठीक है। स्वाति एक बात बताओ, मैं गया था तुम्हारे लिए था वहां, और तुमने कुछ भी नहीं खरीदा वहां पे। ये अच्छी बात है क्या तुम्हारी? क्यों, कैसे खरीदती मैं? तुम्हें अच्छे से पता है ना, मैंने तुमसे मार्केट के लिए बोला था। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भी मेरे साथ जाए। क्या मैं तुम्हारे साथ अकेली नहीं जा सकती? और उसने हर चीज ली, मेरे पे नहीं ली जाती किसी के सामने चीजें। अरे यार, जब सब पूछ रही थी तो मैंने कह दी ठीक है, नहीं तो मैं उसकी लेकर आ जाता चीज, अगर मेरे लाने बस में होती तो। पर मुझे बात सही नहीं लगी बिल्कुल भी कि तू गई और तूने कुछ भी नहीं लिया बस। तो अच्छा है ना, मैंने नहीं लिया तो तुम्हारी दूसरी बीवी ने तो ले लिया, वो तो तुम्हें खुश रख रही है ना। अरे यार स्वाति, ये उखड़ी उखड़ी बातें करती है ना तू, इसी वजह से मेरा बड़ा दिमाग खराब रहता है। अरे यार तुम दोनों खुश क्यों नहीं रहती हो, मुझे समझ में ही नहीं आता यार। जब से शादी हुई है ना मेरी, बस कलेश में जी रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं उखड़ी उखड़ी बातें करती हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब रहता है, और मेरा दिमाग तो नहीं रहता खराब, है ना?
मैंने भी क्या सपने देखे थे शादी से पहले कि तुमसे शादी हो जाएगी। जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता है, क्या पता शादी के बाद भी और ज़्यादा प्यार करेगा। मुझे क्या पता कि वो मेरे लिए दूसरी सौतन ला के बैठा देगा। अरे यार सोतन सोतन सोतन, चल तू आ, एक काम करेंगे, कल चलेंगे हम दोनों, उसको मैं ले नहीं जाऊंगा अपने साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फिर भी टांग अड़ा देगी हमारे। अरे नहीं अड़ाएगी, अगर वो अड़ाएगी ना मैं अड़ान नहीं दूंगा टांग, तुझे लेके जाऊंगा, चल परेशान मत हो तू। हमेशा मुझे ऐसी ऐसी बातें बोल के समझा देते हो, ऐसा कोई थोड़ा ना होता है। अरे कोई बात नहीं, कल चलेंगे, टेंशन मत ले तू बिल्कुल भी। शिवानी का दिन ही दिन बढ़ता जा रहा है। 2 महीने से देख रही हूँ वो अपनी हद पार कर लिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अमित तो मेरे हाथों से निकल जाएंगे और मेरे इतने दिन का प्यार एक पल में ही खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं शिवानी को छोड़ूंगी नहीं। वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ अमित ने शादी कर ली, तो इसके मतलब वो मेरा प्यार छीनेगी। मैं अपना प्यार किसी को नहीं होने दूंगी। इसे क्या हुआ, जाके देखती हूँ। शिवानी, क्या हुआ तुझे? कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा ना, कम खाया कर। इतना उल्टा सीधा खाने को किसने कहा? बाहर से ऑर्डर मंगा के खाती रहती है कुछ ना कुछ, देखा नहीं होगा ना कुछ, इसलिए। दीदी मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया। उल्टा सीधा नहीं खाया तो फिर क्यों उल्टियां हो रही है? गैस बन गई होगी। दीदी तुम अब भी नहीं समझी क्या? मतलब कहना क्या चाहती है तू? मतलब ये कि तुम बड़ी मम्मी और अमित पापा बनने वाले हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता दीदी? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और तेरे पास तो बिल्कुल भूल के नहीं जा सकते। तो ये तूने कैसे सोच लिया कि वो पापा बन जाएंगे? बिगड़ जाए पापा बनता है क्या कोई? दीदी वो तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं है। वो तुम्हारे पीछे हमेशा मेरे पास आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, अमित मुझे धोखा नहीं दे सकता। तू ना झूठ बोल रही है, ये सब अमित को नीचे दिखाने के लिए कर रही है ना? दीदी मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप अमित से खुद क्यों नहीं पूछ लेती इस बारे में? तुझसे तो बात करनी है बेकार है। एक काम करती हूँ, उससे बात करती हूँ, पूछती हूँ जाके आखिर चल क्या रहा है। आने दो, आज मैं बात करके रहूंगी। मेरे होते हुए ये कब में चले गई शिवानी के पास और मुझे पता तक नहीं चलने दिया। इतना बड़ा धोखा। अब आया ना मजा, लगा दी ना इनके सीने में आग। मैं बन गई अमित के बच्चे की माँ। अब ये चाह कर भी अमित को और मुझको दूर नहीं कर सकती। मैं भी देखती हूँ अभी अमित से क्या बात करेंगी। अरे क्या हुआ? तुम आगे, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझसे तुमसे अमित मैं ना तुम्हें आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? वो तुम ना पापा बनने वाले हो और दीदी मम्मी। क्या सच? पर हमारे बीच तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, मैं बाप कैसे बन गया? याद है वो पहली बार जो आप दोस्तों को पार्टी देकर आए थे? अच्छा, समझ गया। शिवानी, ये बात सुन के ना मैं बहुत खुश हुआ। आज तुमने मुझे वो खुशियाँ दी है
जो हर लड़का चाहता है। अब हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेगी। क्या कह रहे हो? खुशियाँ दी हैं? तुमने मेरे साथ गलत किया और मुझे पता तक नहीं चलने दिया? यही प्यार था? अरे मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती थी। मेरा प्यार कहाँ है? अरे स्वाति, इसमें अपना दिमाग खराब क्यों कर रही हो? अरे मैं बाप बना हूँ, साथ साथ तुम भी तो माँ बनी हो। माँ बनी हूँ? मुझे ऐसी माँ नहीं बनना जिसमें धोखा हो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझसे कह रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जब भी बात करती थी ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम मेरे पीठ पीछे धोखा कर रहे हो मेरे साथ। ये उम्मीद तो नहीं थी तुमसे मुझे। अरे स्वाति, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है। अरे ये भी तो मेरी बीवी है, अब इस बात को एक्सेप्ट करो ना। एक्सेप्ट ये तुम कर सकते हो, मैं नहीं। मेरे साथ गलत हुआ। इतने दिनों का प्यार एक पल में ही खत्म हो गया। मेरा प्यार इतना कमजोर निकला कि किसी के प्यार में ढल गया। अमित, अब ना मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। बीबी है ना तो रहो अपनी बीबी के साथ। मैं तो तुम्हारी कुछ नहीं हूँ, इसलिए ना मुझसे प्यार से बात करते हो, हमेशा गुस्से से बात करते हो। तो इसलिए मैं ना अब तुम लोगों को छोड़ के जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना। अरे स्वाति, ये तू कैसी बात कर रही है? अरे प्यार तो मैं तुझसे करता हूँ ना। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, मेरा प्यार बट गया, इसलिए मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़ के। रहो खुशी खुशी अपनी बीवी के साथ और अपने बच्चे के साथ। लाइफ में इसे प्यार की कमी मत रहने देना। अरे स्वाति, मान जाओ ना, देखना कुछ दिनों बच्चा भी आ जाएगा इस घर में, और तुम हमें छोड़ कर जा रही हो। तो कह तो रही हो इस बच्चे के साथ आप रहो, क्या पता इसके साथ भी धोखा हो जाए, इसलिए ना तुम दोनों खुश रहो। दीदी रुक जाओ ना, आपने ही तो कहा था पहले दिन कि हम दोनों प्यार से रहेंगे। फिर वो प्यार ख़त्म हो गया क्या आज, जो आप इस घर को छोड़ के जा रही हो? हाँ, मैंने बोला था कि हम दोनों प्यार से रहेंगे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा प्यार कम हो जाए। यहाँ तो मेरा ही प्यार छीन गया। मुझे नहीं पता था कि मेरा प्यार कम होके तेरे पास चला जाए। इसलिए तुम मेरे पति के साथ खुशी खुशी रहो। वो कहावत सुनी है ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसीलिए एक घर में दो बीवी भी नहीं रह सकती। मैं तेरा आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मत जाओ ना इस घर को छोड़ के। अरे अब हम सब खुशी खुशी रहेंगे। अमित, कैसे खुशी रह सकते हैं? मेरे इतने दिन का प्यार एक पल में ख़त्म हो गया। और रही हाथ जोड़ने की बात, मत जोड़ो मेरे आगे हाथ। आप अपनी बीवी के साथ और उस बच्चे के साथ खुशी खुशी रहना। यहाँ से मेरा जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि मैं रहूँगी तो हमेशा हमारी दोनों की लड़ाई रहेगी। इसलिए तुमसे दूर होना ही मेरे लिए अच्छा होगा। और जाऊँगी तो कम से कम अपनी लाइफ में खुशी तो रह सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है?